गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? महाराज चल करके देखिए महाराज, कुएं में कोई आदमी गिर गया है और वो बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा महाराज। कुएं में कोई आदमी गिरा है? हाँ, महाराज। ठीक है महारानी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इस इंसान को जरूर बचाऊंगा। आइए महारानी जी, आओ हम लोग कुएं के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा है, यही वो कुआं है ना? इसी में सवाल। अरे महाराज चलो चलो महाराज, चलो चलो। महाराज का भी काम तमाम। कहने का मतलब कि रास्ते के सारे कांटे अब चलती हूँ, बनाऊंगी अपने तेजा को इस रत्नगढ़ का महाराज, और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐश। मैं कुएं में गिर गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। भैया ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये आवाज आ रही है कहती से। लगता काला है का साला भूता है, कहाँ कहाँ तो हिया आओ चबाई। नहीं भैया, और ये भट्ठा के किनारे लगता है कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। नहीं भैया, हमें डर लागत है। डरिए नहीं, मैं बातें करता हूँ। डरो नहीं, देखिए आप कौन हैं मैं और किस कोई भूत शैतान नहीं हूँ। मैं इसी रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। कुएं में गिर गया हूँ बेटा, कोई मुझे बचा ले। भैया ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। कौनी कहती कुआं है यार, हमको देखा। यह इस तरफ डालिए। ये पिलकाई धारी कहती। पीछे मुड़ कर देखो बेटा, कुएं में गिर गया हूँ। महाराज अपने आप को संभालिए। बेटा तुम लोगों ने मेरी जान को बचाकर मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। हुजूर इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है कि अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उसको उसके कष्ट से निवारण करना चाहिए। क्यों नहीं बेटा? और मैंने भी वही किया है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटा मैं इस रास्ते से जा रहा था, हमारी महारानी जी ने कहा कुएं में कोई गिरा हुआ है, महाराज चलकर उस इंसान को बचा लीजिए। मैं दौड़ता हुआ कुएं की तरफ गया और महारानी जी ने मुझे पीछे से धक्के दे दिया और मैं कुएं के अंदर चला गया बेटा। मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटा। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं और नाम मेरा अरमान है। अरमान? ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूं अपने वतन की तरफ और तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे ऊपर कोई संकट व कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं। देखा भैया, हाँ भैया। ये रतनगढ़ के सम्राट हैं हाँ और इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ। महारानी है कि कुकुर? यही बताओ। महाराज इतने बिचरो सीधे साधे कुआं में लायक ठेल। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? विधवा रहा के मन हुई भाई। लेकिन भैया महाराज को देखकर
न जाने क्यों ऐसा लगता है कैसा? जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि हमारी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। हाँ, मेरा लालन पालन इसी जंगल में हुआ है। हुआ है। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि जैसे महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता खैर छोड़िए, नहीं हो सकता। महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। लेकिन ए भैया, यह कौन बीमारियां हो? ठंडी लाग हो तो दो चार ठें तब तो जलवा दी तो आप लियो। ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा है। उस लड़की से मुलाकात हुई थी, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। वही मोटकैबा से? अरे यार, वही के बात न करो यार भैया। क्यों? वही के भाई सार पक्का चोर है। चोर है? औ का? अबे तई वही तो साला डोन कैमरा घुमावत रहा। गांव गांव देखत रहन के घर में सोना चांदी के घर में पैसा धारा। मतलब उसका भाई चोर है? पक्का चोर है सार, माना जाना है। तो हे भैया, कहावत में यह भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा था। अब छिछोर बनी हो गए। महाराज ने मुझसे कहा कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तब आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। खुले रहेंगे। चलूंगा सुमन के अड्डे की तरफ, अड्डे पे? चलूंगा सुमन के अड्डे की तरफ, और सुमन को साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। महाराज के पास शादी करी हो? काफी समझदार हो भैया। चलो भी हमका दादा बनाओ। सुमन ने क्या क्या क्या? दादा बनाओ यार। मतलब दादा बनने का बहुत बड़ा शौक है क्यों? यार दादा। घबराओ नहीं भैया, बहुत जल्द तुम्हें अपने यहाँ आया की नौकरी दिलाऊंगा। मैंने लड़का पैदा कर दिया, सुमन की जिंदगी झंड हो जाए। लड़के और तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी बच्चे खिलाते खिलावत खिलावत। आओ चलते हैं। ए सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। जिधर देखी तो धाने नजर आ रहा। हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे ओ हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो। हर तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तो बुलावे जगतवा हमारो, तो बुलावे जगतवा हमारो, आए जा सुमनिया चो। भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। हो डमिटा बेटा मारो वाला हमार भोला, डमिटा बेटा मारो वाला हमार भोला।
दादाजी कौन आपके साथ? किरण, ये बाबा जी को दिखाई नहीं देता क्या इन्हें दिखाई नहीं देता? और इस दुनिया में इन्हें सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। ये जो बैठे अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। इनकी दादाजी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती चली आ रही हो, और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है। हाँ किरण। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए, इन्हें दिखाई नहीं देता। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, मेरी आंखें अच्छी हो गई, ये रंग बिरंगी दुनिया में फिर से देखने लगा। अच्छा, जय हो भोले। बेटे, मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। बाबा, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। जुग जुग जियो बेटे, सदा सुखी रहो। भगवान भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दें, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाऊँगा बेटे मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। किरण, क्या है? 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। सफल हो गई। आज कितनी खुशी की बात है। बाबा जी को दिखाई देने लगा। हाँ, आओ हम भी चलते हैं किरण। चलो। ए किरण, कि तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे जल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। ओ चाची
रूपा तुम वाकई में अफसोस तो यही है तुम्हारे हाथ कट गए। हरामजादे, मेरे हाथ काट कर अफसोस कर रहा है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे नहीं फर्क पड़ा। बिहरिया इसका चलिए बंधा एक हाथ नहीं। तब साले साले इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? इसके शरीर तो सही है, इसका मुंह देख जैसे प्यौंदी भाई जी। मारा साला बंधा। ए रूपा देखो, बहुत दिन हो गए यार, पति का प्यार नहीं मिला होगा तुमको। चलो आज पति का प्यार हम खुद ही दे दे। चुप, बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? नहीं शर्म आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। चलो ये भट्ठा में हरामजादे, भगवान से डर, भगवान के कहे से डर। लाते से मान सारे के मुंह पे दांत टूट जाए। नहीं, नकुना बदादन काट छोड़ मुझे, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मार साले खाऊ रहा। मुझे जाने दीजिए। नहीं 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 नहीं। जाती कहेगी अब यहीं पे पड़ी पड़ी मर। हम चले अब। रो मत, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। हाँ देखो हम आ गए ना। हाँ मैं हमेशा कहा करता था ना रूपा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो मुझे, मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा रूपा। हाँ और भगवान ने जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर फिर तुमको मिला दिया। चलो चलो रूपा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे। चलो। नहीं स्वामी, आओ। आप आने में बहुत देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है, कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। हाँ हाँ चलो। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। हे भगवान, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ एक सपना समझकर। अरे पगली, हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई। स्वामी, मेरे बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है।
अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो रूपा। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। हाँ, आप ही मेरे। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो जी में आता है कि मैं भी जाकर कहीं मर जाऊं, खत्म कर लूं अपना नामो निशान। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ से चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खा के कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रामजादे भयभीत, अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को, तेरी मौत बनकर आ रही है।